गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। तो आज अगर आप डेली बेसिस पे हिंदू को फॉलो करते हैं पेपर्स, तो आज एडिटोरियल नहीं आता है। आपको पता होगा आज के दिन संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आता है। तो मैंने प्रीवियस जो लीड एडिटोरियल होते हैं ये आप हेडिंग देख पाएंगे उन एडिटोरियल्स की, इनमें से मैंने वर्ड्स लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर करके लाइक कर दीजिएगा। बहुत समय लगता है पढ़ने में भी और वर्ड्स को कलेक्ट करने में भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो इन एडिटोरियल से मैंने वोकैब लिया है और ख़ास बात आज के सेशन की ये है कि इसमें कोई भी वर्ड आपको रिपीट नहीं मिलेगा। जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो मैंने एलिमिनेट किए हैं, वो मैंने लिए ही नहीं हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो रिपीटेड नहीं होंगे, मतलब न्यू वर्ड्स होंगे सारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वाइंग। वाइंग का मतलब होता है किसी तरह का मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना, किसी से किसी तरह की प्रतियोगिता करना, उसे बोला गया है वाइंग। वाइंग के सिनोनिम्स है कंटेंट, compete, स्ट्राइव, राइवल, फाइट। एंटोनिम्स है कोलैबोरेट, ट्रूस, एग्री, एड, असिस्ट। ट्रूस तो हमने कल परसों ही वर्ड डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब होता है थोड़ी छोटी मोटी कहा सुनी होना, झड़प होना, वाद विवाद या झगड़ा किसी तरह का, उसे उसे बोला गया है स्कर्मिश। सिनोनिम्स है क्लैशेस, एनकाउंटर्स, बैटल्स, कॉम्बैट। एंटोनिम्स है अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस। इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है किसी को धोखा देने वाला, चोरी छुपे घात करने वाला, अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है इंसीडियस। इंसीडियस के सिनोनिम्स है कनिंग, डिसीटफुल, आर्टफुल, सटल। एंटोनिम्स है हार्मलेस, ऑनेस्ट, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने पास रखने की इच्छा, मतलब इच्छुक होना कि हम दूसरों को ना देना चाहें कोई चीज़, पॉजेसिवनेस होना, उसे बोला गया पॉजेसिव। सिनोनिम्स है एक्विजिटिव, ग्रास्पिंग, ग्रीडी, सेल्फिश, ओवर प्रोटेक्टिव। एंटोनिम्स है टॉलरेटिंग, ट्रस्टिंग और बेनिफिसेंट। रिविजनिस्ट। रिविजनिस्ट वे लोग होते हैं जो किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन लेके आते हैं, संशोधनवादी, रिफॉर्मर, उन्हें बोला जाता है रिविजनिस्ट। रिविजनिस्ट के सिनोनिम से रिफॉर्मर, प्रोग्रेसिव, रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, मॉडर्नाइजर। एंटोनिम से एंटागनिस्ट, कंजर्वेटिव। एम्बेटल। एम्बेटल का मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, मोर्चाबंदी करना, अपने आप को खतरे से बचाना, उसे बोला गया है एम्बेटल, मोर्चाबंदी करना। एम्बेटल के सिनोनिम से फोर्टिफाई, बैटल, मोबिलाइज, इक्विप, स्ट्रेंथन। एंटोनिम से असेल, चैलेंज, चेक, कम्बैट। रीअसर्शन। रीअसर्शन यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रीअसर्शन का मतलब होता है बार बार किसी चीज की पुष्टि करना, पुनः समर्थन करना, किसी बात का दोबारा कहना, किसी चीज को जोर दे के, उसे बोला गया है रीअसर्शन। सिनोनिम से रीअफर्मेशन, reiteration, restatement, reaffirming, repetition। एंटोनिम से abandonment, abdication और defection। wretched। wretched का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद मतलब घृणास्पद हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, उसे बोला गया है wretched। wretched के सिनोनिम से miserable, unhappy, vile, woeful। एंटोनिम से great, happy, excellent, wonderful। hump। hump का मतलब होता है जो ये आप ऊपर देख रहे हैं उभरा हुआ भाग जो होता है जानवर में, ये बैल का, या फिर आप ऊंट की बात ले सकते हैं, तो इस उभरे हुए भाग को बोला जाता है हम्प, उभार या कुबड़। सिनोनिम से हिल्स, बम्प्स, ड्राइव्स, हम्पबैक्स। एंटोनिम से क्रॉल्स और पोक्स। एजिटेटेड का मतलब होता है एकदम से परेशान होना, किसी बात को लेकर व्यथित होना, उत्तेजित होना, उसे बोला गया है एजिटेटेड। सिनोनिम से नर्वस, अनईजी, एंग्शियस, अपसेट, टेंस। एंटोनिम से पीसफुल, काम, कूल और कंपोज्ड। अरीना का मतलब होता है जहां पे कोई किसी तरह का कोई खेल खेला जाता है, स्टेडियम या फील्ड, अखाड़ा, रंगभूमि, दैट इज कॉल्ड अरीना। अरीना के सिनोनिम से फील्ड, स्टेडियम, स्फीयर, स्टेज, रिंग। एंटोनिम से राइजिंग टेरेन, हिल टॉप। इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर सही ना हो, गैर कानूनी, अवैध या अनुचित, उसे बोला गया है इलेजिटिमेट। सिनोनिम से इलीगल, अनलॉफुल, इलिसिट, अनऑथराइज्ड, क्रिमिनल। एंटोनिम से लेजिटिमेट, लीगल, राइटफुल, वैलिड। रिसरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में दोबारा से नई जान डाल देना, पुनर्जीवित, दोबारा शुरू करना, किसी चीज को नई जान फूंक देना, उसे बोला गया है रिसरेक्ट।
सिनोनिम्स है रिवाइव, रिविटलाइज, रिस्टोर, रिजुवनेट, रिकिंडल। एंटोनिम्स है किल, सुसाइड और डिक्रीज। बिस्टोड, बिस्टोड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ प्रदान करना, अर्पित करना, रिस्पेक्ट देना या किसी को किसी तरह का आदर करना, आदर व्यक्त करने के लिए भी इस वर्ड का यूज किया जाता है बिस्टोड का। बिस्टोड के सिनोनिम्स है ग्रांटेड, प्रेजेंटेड, गिवन, अवॉर्डेड, इम्पार्टेड, कन्फर्ड। एंटोनिम्स है डिप्राइव्ड, डिनाइड और अबडक्टेड। फॉरबिडन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे करना बिल्कुल मनाही हो, जो वर्जित हो, एकदम निषिद्ध हो, उसे बोला गया है फॉरबिडन। फॉरबिडन के सिनोनिम्स है प्रोहिबिटेड, बैंड, प्रोस्क्राइब्ड, इलीगल, इलिसिट। एंटोनिम्स है परमिटेड, अलाउड, अथॉराइज्ड, अप्रूव्ड, लीगल। कंकरेंट का मतलब होता है किन्हीं भी दो घटनाओं का या फिर किन्हीं भी दो जो कोई प्रोसेस है, कोई काम है तो उनका साथ साथ घटना, किन्हीं दो बातों का साथ साथ होना, उसे बोला गया है कंकरेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं साइमल्टेनियस, कोइंसिडेंट, सिंक्रोनियस, कंटेम्प्ररी, कंकमिटेंट। एंटोनिम्स है विंटेज, कंसेक्यूटिव और डिटैच्ड। इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है नियमों या कानून की अवहेलना करना, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन के सिनोनिम्स है वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, ब्रीच, ट्रांसग्रेशन, मिसडिमीनर। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, कंप्लायंस, एडहेरेंस और नॉन वायलेशन। मिसडेमीनर है ये, मिसडेमीनर। हैपहैज़र्डली, हैपहैज़र्डली का मतलब होता है चीज़ें बिल्कुल से डिसऑर्डरली मैनर में हो, अव्यवस्थित हो, बेतरतीब हो, उसे बोला गया है हैपहैज़र्डली। हैपहैज़र्डली के सिनोनिम्स है रैंडमली, केयरलेसली, इर्रेगुलरली, इनडिस्क्रिमिनेटली, विलियनली। एंटोनिम्स हैं इसके केयरफुली, पर्पसफुली और डेलिबरेटली। जेरीमेंडर, जेरीमेंडर का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई गलत काम करना, डोमिनेट करना, किसी को गोलमाल करना, गड़बड़ झाला करना किसी तरह का, उसे बोला गया है जेरीमेंडर। जेरीमेंडर के सिनोनिम्स है मैनिपुलेट, फॉल्सिफाई, जगल, मैन्यूवर, फेक। एंटोनिम्स इग्नोर, डिसाइफर और फॉरगेट। वेड का मतलब होता है वैसे तो गहरे पानी या फिर कोई कहीं पे कीचड़ है तो उसे पैदल चलकर पार करना बड़ी कठिनाई से। यहाँ पे वेड का मतलब दिया गया है किसी बहुत बड़ी समस्या से, बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकलना। उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया गया था वेड का। सिनोनिम्स है पेडल, टॉयल, स्प्लैश, लेबर। एंटोनिम्स है जंप, ब्रीज और कोस्ट। एनविजन, एनविजन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विजुअलाइज करना, कल्पना करना, उसे बोला गया है एनविजन। एनविजन के सिनोनिम्स है विजुअलाइज, एनविसेज, इमेजिन, पिक्चर, फोरसी। एंटोनिम्स है वॉन्डर, इग्नोर, अनफोरसीन। ये लास्ट वर्ड है एनर्वेशन। एनर्वेशन का मतलब होता है किसी तरह की दुर्बलता, कमजोरी, वीकनेस, उसे बोला गया है एनर्वेशन। एनर्वेशन के सिनोनिम्स हैं एक्सोसेशन, डेबिलिटेशन, वीकनेस, एनफीबलमेंट और फटीग। एंटोनिम से इसके एनर्जी, फिटनेस, हेल्थ और पावर। एग्जॉस्शन है ये, एग्जॉस्शन, मैंने शायद गलत प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत कर दिया इस वर्ड को। एग्जॉस्शन सुन लीजिएगा ध्यान से, एग्जॉस्शन। ये इसके सिनोनिम्स हैं एग्जॉस्शन, डेबिलिटेशन, वीकनेस, एनफीबलमेंट और फटीग। एंटोनिम्स है एनर्जी, फिटनेस, हेल्थ और पावर। तो ये लास्ट वर्ड था। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।